हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसके पहले हम लोगों ने क्वांटम सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये क्वेश्चंस जेकेपीएससी लेक्चरर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां यूजफुल होने वाले हैं। आरपीएससी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में ही काम आएंगे। पंजाब लेक्चरर कैडर या मास्टर कैडर वहां पर भी उतने ही यूजफुल है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आवाज थोड़ी सी खराब है तो हो सकता है थोड़ी सी समझने में क्लैरिटी ना आए आपको, पर फिर भी मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही आवाज आ रही है, इतनी ज्यादा खराब भी नहीं आ रही है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें बोला गया एफईटी इज अ। एफईटी का नाम ही है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। तो एफईटी जो है इसका नाम ही क्या होता है, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर का सीधा सा मतलब है कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसको किससे कंट्रोल किया जाता है, वोल्टेज से। तो ऐसे ट्रांजिस्टर को हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो एफईटी जो होता है वो कौन सा होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। जबकि जो बीजेटी होता है, बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। बीजेटी जो होता है वो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और वो क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। जबकि एफईटी जो होता है, एफईटी क्या होता है, वो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एफईटी की जब थ्योरी आप पढ़ते होंगे तो ये पहली लाइन में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है इन अ पीएन जंक्शन डायोड बरियर पोटेंशियल इज ऑफ 0.7 वोल्ट। बरियर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। और ये कौन सा पोटेंशियल है, ये बरियर पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, बरियर पोटेंशियल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। और इससे रिलेटेड जो टेम्परेचर है, मतलब जिस टेम्परेचर पर ये बरियर पोटेंशियल है वो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड व्हेन द जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो पहली चीज तो आप ये याद रखना कि जब जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो बैरियर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। और किस रेट से डिक्रीज करेगा, 2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। विद द रेट 2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेट के साथ ये डिक्रीज करेगा। तो आपके पास टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया, टेम्परेचर का डिफरेंस, तो डिफरेंस जो आया टेम्परेचर का वो कितना आया, वो आया 100 - 25। तो ये बन गया 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वोल्टेज इसके साथ कितना चेंज हुआ होगा वो आपको निकालना है। तो वोल्टेज आपको निकालना है, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज में जो चेंज आ रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आ रहा है 2 मिली वोल्ट का। तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 75 इंटू 75 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 मिली वोल्ट से, ये मिली वोल्ट में, ठीक है। तो मिली वोल्ट है तो मिली को आप किस में बदल दो, 10⁻³ लगा दो तो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आंसर आ गया आपके पास 0.150 वोल्ट। क्या आंसर आ गया, 0.150 वोल्ट। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो 150 मिली वोल्ट। क्या बोल सकते हो, 150 मिली वोल्ट। तो न्यू बैरियर पोटेंशियल जो बनेगा, न्यू बैरियर पोटेंशियल जो बनेगा, पहले कितना था, पहले था 0.7। अब 0.7 में ऐड कर दो 1.50, 0.150 को 7 में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 0, यहां आ जाएगा 7 और 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 0.85। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.85, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने बोली है ये इंपॉर्टेंट है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। किस रेट से डिक्रीज करता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किस रेट से करता है, 2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जीनर डायोड का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो VZ आपको गिवन है 10 वोल्ट, ये जीनर डायोड का वोल्टेज है।
अलॉन्ग विद अ सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 60 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज की जो सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज वो कितनी है 60 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट की है। व्हाट वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। इफ द मैक्सिमम जीनर करंट आई जेड मैक्स की जो वैल्यू है वो 50 मिली एम्पियर है। देखो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये सप्लाई वोल्टेज है, यहां पर लगा होता है रेजिस्टेंस, यहां पर लगा होता है, ये लगा होता है जीनर, है ना, ये माइनस ये प्लस, यहां पर लगा हुआ है जीनर, तो ये लगा हुआ है जीनर। एक मिनट, तो ये जीनर लगा हुआ है और यहां पर होता है लोड रेजिस्टेंस। यहां पर कौन होता है, लोड रेजिस्टेंस आर एल। यहां पर लगा होता है लोड रेजिस्टेंस आर एल और ये होता है आर। यहां पर जो वोल्टेज होता है वो जीनर वोल्टेज होता है। टोटल जो करंट जा रही होती है, ये करंट गई आई, यहां से करंट चली जाती है आई एल और यहां से करंट जाती है आई जेड। तो आई जो करंट है वो सम होता है किसका, आई जेड प्लस आई एल का। इफ आई जेड जो है वो मैक्सिमम है, यदि आई जेड आई मैक्सिमम के बराबर है तो लोड करंट को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। लोड करंट को जीरो मान लेते हैं तो आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई जेड मैक्स के, आई जेड मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो आई जेड मैक्स के बराबर हो जाएगा तो आपको निकालना है ये आर। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, ये सर्किट बना लो, ये वाला सर्किट। तो ये वाला सर्किट बनाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, वी एस सप्लाई वोल्टेज माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन आई। तो सप्लाई वोल्टेज जो आपके पास है वो सप्लाई वोल्टेज कितनी है 60, तो यहां लिख दिया आपने 60, माइनस जीनर वोल्टेज जो है वो कितनी है 10, तो यहां पर आपने लिख दिया 10, और करंट जो है वो कितनी है 50 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर करंट है तो यहां पर ये 50 मिली एम्पियर और इंटू 10 पावर कितना कर दोगे, -3। तो 60 में से 10 गए 50, 50 बटा 50 कितना हो गया 1, तो 10 पावर -3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1000। तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1000 ओम। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ एफईटी यूज्ड इन वोल्टेज एम्पलीफायर इज 3 मिली सेकेंड। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो है उसको हम लिखते हैं जीएम से, वो जीएम की वैल्यू कितनी रखी है हमें 3 मिली सेकेंड्स। उसके बाद हमें बोला है लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है आर एल, उस आर एल की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम। आर एल की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम। द वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑफ द सर्किट अज्यूमिंग आर डी और आर एल, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे पास जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है एफईटी के केस में, ये फॉर्मूला लिखा जाता है जीएम इंटू आर डी और ये फॉर्मूला लिखा जाता है जीएम इंटू आर एल। ठीक है, तो यहां पर जीएम की वैल्यू कितनी है, जीएम की वैल्यू हो गई 3 मिली, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -3 इंटू आर एल जो है उसकी वैल्यू है 10 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 3। तो 10 पावर -3 से 10 पावर 3 खत्म, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30। क्या आंसर आ जाएगा 30, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द हाई इनपुट इंपेडेंस ऑफ एन आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हाई इनपुट इंपेडेंस इनमें से किससे अचीव किया जा सकता है। तो हाई इनपुट इंपेडेंस अगर आपको निकालना है, बनाना है आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफईटी, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। क्या यूज करते हैं, एफईटी, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है उसको किस में लिखा जाता है, म्यू एम, माइक्रो में। म्यू एम किस में लिखा जाता है, म्यू एम में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिवाइड द इनपुट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू डिवाइड द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स निकालने के लिए इसको लिखा जाता है 2 पावर n, और ये 2 पावर n किसके इक्वल हो गया, इनपुट फ्रीक्वेंसी। f होता है f बराबर होता है 2 पावर n, ये होती है फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी, और ये किसके बराबर हो गई, यहां पर 32 के बराबर हो गई। तो 2 पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5, यहां पर 32 को, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एन एएम मॉड्यूलेटर।
एएम मॉड्यूलेटर की मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी कितनी होती है, ये हमें बताना है। एएम मॉड्यूलेटर की मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी कितनी होती है? तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है मॉड्यूलेटर की एफिशिएंसी का, वो होता है पीएस अपॉन पीसी प्लस पीएस। यहां जो पीएस होता है ये होता है साइड बैंड पावर, ये होता है साइड बैंड पावर, और पीसी जो होता है वो पीसी को हम कहते हैं करियर पावर। पीसी जो होता है उसको हम नाम देते हैं कौन सी पावर? करियर पावर। अब जो साइड बैंड पावर है और करियर पावर है उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? पीएस बी इक्वल्स टू, ये होता है म्यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये होता है पीसी। यहां पर जो म्यू स्क्वायर लिखा हुआ है ये ये म्यू किसके बराबर होता है? म्यू होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये म्यू जो है ये किसके बराबर होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहां से ये वैल्यू जो पीएस की है वो यहां पर डाल दोगे, यहां पर, और यहां पर भी डाल दोगे। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा यहां से, वो फॉर्मूला बन जाएगा, मैक्सिमम के लिए बना रहे हो आप, तो ये वैल्यू मैं डाल रहा हूं यहां से, तो ये बनेगा म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा पीसी अपॉन, यहां डालोगे म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा पीसी, और यहां पर ये कितना हो गया? पीसी हो गया। पीसी कॉमन लोगे, पीसी अगर कॉमन लोगे तो ये सारा पीसी ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा, यहां पर बच गया म्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2। क्या बनेगा? म्यू स्क्वायर प्लस 2। अब मैक्सिमम के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो फॉर मैक्सिमम म्यू इक्वल्स टू कितना लेना है? 1। तो ईटा मैक्सिमम जो है वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 से आंसर जो आता है वो 33.33% आता है, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पर है नहीं 33.33। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? वैसे तो ऑप्शन गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो प्रैक्टिकली जो इसकी वैल्यू ली जाती है तो प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी 50% ली जाती है, 50%। तो इसके हिसाब से आंसर लगा दोगे, अदरवाइज ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं। सही आंसर इसका ये आएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन ऑपरेटेड इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन द ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक। जब कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट किया जाता है तो वो किसकी तरह काम करता है? तो दो रीजन है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन और कट ऑफ में जब ट्रांजिस्टर को काम करवाया जाता है तो वो स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है? स्विच। तो ये काम करता है किसकी तरह? स्विच की तरह। किसकी तरह? स्विच की तरह। जब ये कट ऑफ रीजन में होगा, जब ये कट ऑफ रीजन में होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, नो करंट। और जब ये सैचुरेशन रीजन में होगा, तो सैचुरेशन रीजन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, मैक्सिमम करंट। ये बनता कैसा है? इसके लिए आप लोड डायग्राम बनाते हैं ट्रांजिस्टर का। क्या बनाते हैं? लोड डायग्राम। यहां पर होता है आईसी, यहां पर होता है वीसी। ठीक, ये इस तरह से डायग्राम बना देते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व लेते हो आप, किसका? एमिटर करंट का, और जो वोल्टेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाते हो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, तो ये जो नीचे का रीजन होता है ये वाला, इसको बोलता है कट ऑफ रीजन, इसको बोला जाता है कट ऑफ रीजन। ये जो रीजन है ये वाला साइड वाला, इसको बोला जाता है सैचुरेशन। इसको क्या बोला जाता है? सैचुरेशन। और बीच में जहां पर ट्रांजिस्टर काम करता है उसको बोलता है एक्टिव जोन। बीच में जहां ट्रांजिस्टर काम करता है एम्पलीफायर की तरह, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलता है एक्टिव जोन। तो 3 जोन बनते हैं। काम किस में करता है? एक्टिव जोन में, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। उसके अलावा बाकी जो कट ऑफ और सैचुरेशन में, उसमें स्विच की तरह काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर इफ द एमिटर करंट इज डबल्ड द वोल्टेज अक्रॉस इट्स बेस एमिटर जंक्शन। यहां पर एक रिलेशन है, आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पता मेरे को, ये रिलेशन मैं बता रहा हूं, इसको याद रखना। आई का मतलब है एमिटर करंट, का मतलब है एमिटर करंट। एमिटर करंट का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है आई ई इक्वल्स टू आई एस ई पावर वी बी ई अपॉन वी टी, तो वी टी मतलब थर्मल वोल्टेज रूम टेम्परेचर, थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर।
थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर। ठीक, तो यहां पर जो VT है उसकी वैल्यू होती है 26 मिली वोल्ट, ये याद रखना आप, कितनी होती है 26। और IS जो होता है वो सैचुरेशन करंट होती है। अब आपको बोला है एमिटर करंट को डबल कर दिया जाए, तो आपको ये रिलेशन दिया हुआ है IE2 अपॉन IE1, तो ये आपको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहां से इनको डिवाइड कर लो, तो यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा E पावर, ये हो जाएगा डेल्टा VBE अपॉन VT। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा VBE डेल्टा VBE इक्वल्स टू, ये बन जाएगा VT इंटू LN2, VT इंटू LN2, और VT जो है उसकी वैल्यू कितनी है 26 मिली वोल्ट, और LN2 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.693। तो 26 मिली वोल्ट को मल्टीप्लाई करो 0.693 से, तो ये नियर अबाउट आंसर आ जाता है 20 मिली वोल्ट। कितना आंसर आ जाता है 20 मिली वोल्ट। कितना आंसर आ जाता है 20 मिली वोल्ट। तो आपके पास जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ IC इन द फॉलोइंग फिगर इज, वैल्यू ऑफ IC बताना है। तो सबसे पहले यहां पर ये जो वोल्टेज है ये VCC है, ये हो गया VCC। तो ये वाला फ्लो पकड़ो, ये वाला फ्लो डायग्राम लो। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वो होगा VBE, यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, VBE होगा। ठीक है, कौन सा वोल्टेज होगा, VBE होगा। एक मिनट रुकना भाई। यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, VBE होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस VR निकाल लो, तो यहां VCC हो गया और ये VBE हो गया। VBE कितना होगा, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर ले लो, तो VBE जो है वो कितना होगा 0.7 वोल्ट। VBE जो है वो कितना होगा 0.7 वोल्ट होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर निकाल लो आप, तो वोल्टेज अक्रॉस VR मतलब ये RB, इसके अक्रॉस। तो यहां VCC माइनस VBE कर लो, तो VCC कितना है 10 है और ये हो गया 0.7, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया, और वो वोल्टेज कितना आ गया 9.3 आ गया। कितना आ गया 9.3, ये जो वोल्टेज है कितना आ गया 9.3 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है बेस करंट। तो बेस करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज आ गया VR और उसको बेस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो बेस रेजिस्टेंस RB है, उसकी वैल्यू कितनी है 100 ओम। तो ये हो गया 9.3, इसको डिवाइड कर दिया आपने 100 ओम से, तो ये बन गया 93 मिली एम्पियर। कितना बन गया 93 मिली एम्पियर। ठीक, अब देखो IC जो होता है IC बराबर होता है बीटा इंटू IB। यहां पर आपको बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, तो IC इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू आप ले लो 100, और IB आपने निकाल लिया 93 मिली एम्पियर। कितना निकाल लिया 93 मिली एम्पियर। तो ये 93 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 3। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 9.3 एम्पियर। कितना बनेगा 9.3 एम्पियर बनेगा। और 9.3 के अलावा एक करंट और निकाल सकते हो यहां से IC। तो IC की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो VCC अपॉन RC, यहां से VCC अपॉन RC। तो VCC की जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट, और RC की वैल्यू कितनी है, RC की वैल्यू है 1 ओम। तो यहां से आंसर कितना आ रहा है 10 एम्पियर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 10 एम्पियर आ रही है IC की। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, A आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, A ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन एमिटर। तो कॉमन एमिटर जो है उसमें इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना लिया जाता है 180 डिग्री लिया जाता है। कितना लिया जाता है 180 डिग्री इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस। इनमें से कौन डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस के लिए सही है। पहला इसमें लिखा है इट इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा जीरो होता है। दूसरा लिखा है इट इज अ कांस्टेंट। तीसरा लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज, और चौथा लिखा है डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज। सबसे पहला डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस जो होता है
ये एक तरह का कैपेसिटेंस होता है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में डायोड या फिर ट्रांजिस्टर के इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर डायोड और ट्रांजिस्टर के इफेक्ट की वजह से होता है। वोल्टेज का इफेक्ट होता है रिवर्स वोल्टेज इफेक्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिवर्स वोल्टेज। मैं यहां लिख देता हूं डिप्लेशन रीजन capacitance is a type of capacitance that occurs in a semiconductor such as diode or transistor due to the effect of reverse voltage रिवर्स वोल्टेज के इफेक्ट की वजह से हो रहा है। और जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज ऑफ डिप्लेशन रीजन के ऊपर और मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज के ऊपर। तो जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ डिप्लेशन रीजन और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये तो बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, टुच्चा सा क्वेश्चन है। ये रिलेशन बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अगर नहीं आता है तो ऐसे कर लेना। अल्फा इक्वल्स टू होता है आई सी अपॉन आई ई, बीटा इक्वल्स टू होता है आई सी अपॉन आई बी, बीटा इक्वल्स टू होता है आई सी अपॉन आई बी। यहां से फिर आप वैल्यू निकालते हो किसकी, आई ई की। यहां से वैल्यू आप निकालते हो आई ई किसके बराबर होता है, आई बी प्लस आई सी। तो यहां से आई सी से डिवाइड कर दो, आई ई अपॉन आई सी इक्वल्स टू आई बी अपॉन आई सी और प्लस 1। तो ये बन जाता है 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा, ये बन गया प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बन जाता है आपके पास बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाता है, बी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड इन इन्वर्टर सर्किट। तो इन्वर्टर सर्किट में जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। इन्वर्टर सर्किट में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, यानी कि जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये सैचुरेशन मोड में जाता है, जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो ये कट ऑफ मोड में जाता है। तो एक तो आ गया कट ऑफ मोड और एक आ जाएगा कौन सा, सैचुरेशन मोड। कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसके, है ना। तो ये किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह काम करता है, स्विच। और स्विच जब है तो ये सैचुरेशन और कट ऑफ दोनों मोड हो जाएंगे। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।